नाज़रीन ग्रामी, करबला का वाकया तारीख का एक ऐसा दर्दनाक मोड़ है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस मैदान में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, इसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। लेकिन अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि इमाम हुसैन और इनके खानदान पर जुल्म करने वाले उन कातिलों का अंजाम क्या हुआ? क्या वो इस दुनिया में बच निकलने में कामयाब हो गए या फिर उन्हें इनके किए की सजा मिल गई? तो दोस्तों, करबला के वाक़े के बाद यजीदी फौज और इसके कमांडरों को लगता था कि इन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है और अब वो अमन और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। कूफा और शाम में जश्न मनाए गए, इनामात बांटे गए और हुकूमत की कुर्सियों को मजबूत समझा गया। लेकिन ये खुशी आरजी थी। इमाम हुसैन की शहादत के फौरन बाद ही लोगों के दिलों में पछतावा और गुस्सा पैदा होने लगा। कूफा के लोग जो पहले खौफ की वजह से खामोश थे, अब खुद को गुनाहगार महसूस करने लगे थे। इस गुस्से और पछतावे ने जल्दी एक ऐसी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के कातलों से बदला लेना था। उस बदले की तहरीक को सबसे ज्यादा ताकत मुख्तार सकफी ने दी। मुख्तार सकफी ने कूफा में कदम रखते ही ये ऐद किया कि वो इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। इन्होंने कूफा के उन लोगों को अपने साथ में लाया जो अपने किए पर शर्मिंदा थे और एक बड़ी फौज तैयार की। मुख्तार सकफी ने वाजे कर दिया था कि जब तक करबला के मुजरिमों को इनके बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, वो चैन से नहीं बैठेंगे। इनकी इस तहरीक ने कूफा में मौजूद उन तमाम लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया जिन्होंने करबला की जंग में किसी भी तरह से हिस्सा लिया था। नाज़रीन, मुख्तार सकफी की हुकूमत कायम होते ही कातिलों की पकड़ धकड़ का काम शुरू हो गया। कूफा के गली कूचों में ऐसे लोगों को ढूंढा जाने लगा जो करबला के मैदान में मौजूद थे। बहुत से लोग अपनी जानें बचाने के लिए दूसरे शहरों की तरफ भागने लगे। कुछ ने अपने ही घरों में गंदे तहखानों में पनाह ले ली और कुछ ने भेष बदल लिया ताकि इन्हें कोई पहचान न सके। लेकिन मुख्तार सकफी के सिपाही हर उस जगह पहुंच गए जहां कोई कातिल छुपा हुआ था। तारीखदान लिखते हैं कि कूफा की जमीन उन जालिमों के लिए इतनी तंग हो चुकी थी कि उन्हें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वो शख्स था जो कूफा का गवर्नर था और इसी के हुक्म पर इमाम हुसैन के काफिले का पानी बंद किया गया और जंग मुसल्लत की गई। इब्ने ज़ियाद खुद को बहुत ताकतवर समझता था और इसे अपने इक्तिदार पर बड़ा घमंड था। जब मुख्तार सकफी की फौज ने इसका पीछा किया तो इब्ने ज़ियाद ने एक बड़ी फौज के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन नसीब में जिल्लत लिखी जा चुकी थी। जब उसका सर मुख्तार सकफी के सामने लाया गया तो कूफा के उसी दरबार में जहां कभी वो तकब्बुर से बैठता था, उसके सर को जमीन पर फेंक दिया गया। रिवायात में आता है कि उसके नाक के रास्ते एक सांप दाखिल होता और मुंह से निकलता था, जिसे वहां मौजूद तमाम लोग दंग रह गए। इस तरह उस जालिम का ना सिर्फ खात्मा हुआ बल्कि वो दुनिया के लिए एक सबक बन गया। उमर बिन साद, जो करबला में यजीदी फौज का सबसे बड़ा कमांडर था और जिसने हुकूमत और जागीर के लालच में इमाम हुसैन पर पहला तीर चलाया था, उसका अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उमर बिन साद ने मुख्तार सकफी से बचने के लिए अमन का मुआहदा करने की कोशिश की और कुछ वक्त के लिए वो अपने घर में कैद होकर रह गया, लेकिन वो अपने किए के खौफ से रातों को सो नहीं पाता था। बिलाखिर मुख्तार सकफी के सिपाही उसके घर दाखिल हुए और उसे वहीं कत्ल कर दिया गया। उसका सर भी काट कर दरबार में लाया गया और उसके बेटे को भी, जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, उसी वक्त कत्ल कर दिया गया। उमर बिन साद को जिस जागीर और हुकूमत का लालच था, वो उसे कभी नसीब नहीं हो सकी और वो जिल्लत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, शिमर जुलजोशन वो बदबख्त इंसान था जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर बैठकर इनका सर जुदा किया था। इस जालिम का अंजाम इतना बुरा था कि सुनकर ही इंसान कांप उठता है। जब मुख्तार सकफी के सिपाहियों ने शिमर का पीछा किया तो वो कूफा से भाग निकला और एक दूर दराज गांव में जाकर छुप गया, लेकिन कुदरत इसे माफ करने वाली नहीं थी। मुख्तार के सिपाहियों ने इसे एक वीरान जगह पर घेर लिया। शिमर ने लड़ने की कोशिश की लेकिन जख्मी हो गया। इसे जिंदा गिरफ्तार करके कूफा लाया गया, जहां इसके हाथ पैर काट दिए गए और इसे गर्म खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। इसकी लाश को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया ताकि दुनिया देख सके कि जो शख्स नवासा रसूल के सर को जुदा करने का मुर्तकिब हुआ था,
اس کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دیا گیا۔ ہرملہ بن کاہل وہ تیر انداز تھا جس نے کربلا میں 6 ماہ کے معصوم بچے حضرت علی اصغر کی گردن پر تیر چلایا تھا۔ اس بے رحم انسان کو جب گرفتار کیا گیا تو مختار ثقفی خود اس کے سامنے آئے۔ ہرملہ کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا، لیکن جب اسے سزا دینے کا وقت آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مختار نے حکم دیا کہ ہرملہ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اس کے بعد اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اسی دنیا میں اس جلن کو محسوس کر سکے جو اس نے معصوم بچوں اور امام حسین کے خاندان کو دی تھی۔ ہرملہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہوا، اور اس کا خاتمہ بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ معصوم بچوں کا خون کبھی رائقہ نہیں جاتا۔ ناظرین گرامی، خولی بن یزید وہ شخص تھا جو امام حسین کا سر مبارک کوفہ کے گورنر ہاؤس لے کر گیا تھا، اور اس نے اس مقدس سر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ خولی نے جب دیکھا کہ مختار ثقفی کے سپاہی اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر میں واقع ایک گندے گڑھے میں جا کر چھپ گیا، لیکن اس کی اپنی بیوی جو امام حسین سے محبت رکھتی تھی اور اپنے شوہر کے اس اقدام سے شدید نفرت کرتی تھی، اس نے سپاہیوں کو اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے اسے اس گندی جگہ سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ خولی کو اس کے گھر کے باہر ہی سخت سزا دی گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور اسے آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اس طرح اس کا اپنا گھر اور اس کی اپنی بیوی اس کی بربادی کا ذریعہ بن گئی۔ سنان بن انس بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس نے امام حسین کے جسم مبارک پر نیزے سے وار کیے تھے اور ان کی شہادت میں برابر کا شریک تھا۔ سنان بن انس کوفہ سے بھاگ کر بصرہ چلا گیا تھا، لیکن وہاں بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوا۔ یہ جہاں بھی جاتا لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اسے بصرہ کے قریب ایک جگہ سے گرفتار کر لیا۔ سزا کے طور پر اس کی زبان کاٹ دی گئی، اس کی انگلیاں ایک ایک کر کے کاٹی گئی اور پھر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ تمام چھوٹے بڑے سپاہی جنہوں نے کربلا میں خیموں کو لوٹا تھا، چادریں چھینی تھی یا امام حسین کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے ڈھونڈا گیا۔ کچھ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور کچھ کو گھوڑوں کے پیروں تلے کچلوا دیا گیا تاکہ وہ اسی تکلیف کا اندازہ کر سکے جو انہوں نے دوسروں کو پہنچائی تھی۔ جن لوگوں نے امام حسین اور ان کے خاندان پر ظلم کر کے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، انہیں نہ تو دنیا ملی اور نہ ہی ان کا انجام اچھا ہوا۔ ان کے نام آج بھی برائی اور ذلت کی علامت ہے، جبکہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے نام رہتی دنیا تک عزت اور احترام کے ساتھ لیے جاتے رہیں گے۔ تاریخ کا یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی اور انصاف ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ظلم کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے۔